हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 RS अग्रवाल की बुक से। जैसे कि आप जानते हैं न्यू एडिशन आ गया है। सो गाइस, एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट 3 + 5 √2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन आपको इरेशनल नंबर। सो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे गाइस, रियल नंबर क्लास 10 प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस वहाँ अवेलेबल है। इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, सो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नाउ प्रूव कर लेते हैं। प्रूव दैट 3 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि जब कभी आपको कोई चीज़ प्रूव करनी होती है मैथ्स में, तो आप क्या करते हैं, उसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। मीन्स आपको प्रूव करना है 3 + 5 √2 इरेशनल है, इसका अपोजिट एज्यूम कर लीजिए कि 3 + 5 √2 आपका रेशनल है। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट 3 + 5 √2 इज अ रेशनल नंबर, राइट। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज P/Q। क्या है? P/Q एज्यूम कर लेते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। आपको मालूम है रियल नंबर की डेफिनेशन, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यही रियल नंबर कहता है कि P/Q रेशनल नंबर होता है, एंड ये आपका इंटीजर्स होते हैं नंबर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 के होता है, राइट। सो गाइज, अगर ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेशनल नंबर है, दैट मीन्स 3 + 5 √2 किसके इक्वल होगा? P/Q के इक्वल होगा। सो यहाँ से हम 3 को राइट साइड ले जाते हैं। 5 √2 इक्वल्स टू P/Q - 3, क्योंकि हमें √2 दिया है, रेशनल नंबर है, सो हम √2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट मीन्स √2 इक्वल्स टू P अपॉन क्या करेंगे? -3। यहाँ पे 5 दोनों के किस में आएगा? डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स 5Q एंड यहाँ पे 5, राइट। समझ आया ना? मीन्स √2 इक्वल्स टू 1/5 P/Q - 3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। यानी कि 5 की इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, 5 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, तो P/5Q - 3/5, ठीक है। सो गाइज, अगर आप देख रहे हैं, आप जानते हो इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर, आपको पता है, गिवन है, आपने एज्यूम किया था कि P/Q आपका रेशनल नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना इसकी। तो P/Q क्या है? रेशनल नंबर है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इफ P and Q आपका रेशनल नंबर है, देन P/5Q भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। देन P/5Q इज रेशनल नंबर, एंड 3/5 तो आप ऑलरेडी जानते हो P/Q की फॉर्म में है, एंड Q आपका 0 नहीं है, दैट मीन्स ये आपका रेशनल नंबर है। सो ये पूरा नंबर P/5Q - 3/5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये भी तो आपका रेशनल होगा, क्यों? डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल, यहाँ लिख दीजिएगा, जो कि डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स कम रेशनल नंबर। मीन्स जो रेशनल नंबर का डिफरेंस होता है वो रेशनल नंबर ही आता है। तो हमें मालूम है कि P/Q रेशनल नंबर है, तो P/5Q भी आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि P/Q की आपको वैल्यू नहीं पता, बट P/Q रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। 3/5 आपको ऑलरेडी जानते हो कि ये रेशनल नंबर है, P और Q की फॉर्म में है, एंड Q आपका क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, और आप देख भी रहे हैं P और Q आपका इंटीजर्स वैल्यू है, राइट। दैट मीन्स ये पूरा भी आपका रेशनल होगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन रेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर। सो गाइज, अगर आपका ये रेशनल है, दैट मीन्स जो ये आपकी राइट साइड है √2, ये भी आपका क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स √2 विल बी रेशनल नंबर। बट गाइज, आपको तो दिया हुआ है √2 इरेशनल है, बट वी हैव टू गिवन that √2 is an
इरेशनल नंबर, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। दस वी अराइव एट कंट्राडिक्शन, दस वी अराइव एट अ कंट्राडिक्शन, इट मीन्स हम एक कंट्राडिक्शन पर पहुंच जाते हैं, राइट। सिंस वी अराइजिंग अ, सिंस वी अराइजिंग, अराइजेज लिख दीजिए, चलिए, वी अराइजेज अ कंट्राडिक्शन आफ्टर एज्यूमिंग दैट आपका 3+5√2 इज अ रेशनल नंबर। गाइज इतना समझ आ गया आपको? ये फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था तो ये लेफ्ट, ये साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो यहाँ से हमने √2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो हमने माना इफ P अपॉन Q रेशनल नंबर है तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। ये रेशनल नंबर है तो ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है रेशनल नंबर होगा, दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस होगा वो भी रेशनल होगा। सो अगर इनका डिफरेंस रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा, बट हमें तो गिवन है कि √2 आपका इरेशनल है। दस वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन, मीन्स हम एक कंट्राडिक्शन पर पहुंच जाते हैं। सो हमने लिखा सिंस वी अराइजेज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम एक कंट्राडिक्शन अराइज कर रहे हैं आफ्टर एज्यूमिंग दैट 3+5√2 इज ए रेशनल नंबर, दैट मीन्स फाइनली हैंस 3+5√2 आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। कौन सा होगा? इरेशनल होगा। हैंस 3+5√2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। क्लियर है ये आपको? ये समझ आ गया है? इस तरीके से पूरा आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाना है, देन तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप पूरा ये स्टेटमेंट लिख के नहीं दिखाएंगे कि हमें ये दिया हुआ है, इससे हम कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच जाते हैं, और क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच जाते हैं आफ्टर एज्यूमिंग दैट ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं होगा, हैंस ये आपका इरेशनल नंबर होगा, राइट। सो इस तरीके से ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। सो गाइस समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है। ओके, सो नाउ लेट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट 2+3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको √5 ऑलरेडी एन इरेशनल नंबर दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो सेम जैसे कि मैथमेटिक्स में हम मान लेते हैं, लेट अपोजिट मानते हैं, लेट 2+3√5 इज अ रेशनल नंबर, राइट। हम क्या माना है? रेशनल नंबर माना है। एंड लेट सपोज एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म इज P अपॉन Q। क्या मानी है? P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, राइट, क्योंकि रेशनल नंबर है ये आपका, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यही आपके रेशनल नंबर की पहचान होती है ना। सो 2+3√5 किसके इक्वल आ जाएगा? आपका P अपॉन Q के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने ये मानी है, दैट मीन्स ये आपका इसके इक्वल होगा। ठीक है, सो हमें √5 कहा है आपका इरेशनल नंबर है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, √5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हम 2 को राइट साइड ले जाते हैं, 3√5 इक्वल्स टू P अपॉन Q -2। ठीक है, सो यहाँ से √5 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 इंटू P अपॉन Q -2, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 3 की दोनों डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो √5 इक्वल्स टू P अपॉन 3Q -2/3, राइट। क्लियर है? इतना आपको समझ आ गया? नाउ इफ आपने माना है ना कि P अपॉन Q क्या है? रेशनल नंबर है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो इफ P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, then P upon 3Q is a rational number।
अगर P अपॉन Q रेशनल नंबर है तो P अपॉन 3Q भी भैया आपका रेशनल ही होगा ना, Q 0 के इक्वल तो है नहीं। सो यानी कि ये कोई ना कोई Q की वैल्यू आएगी जिससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो P अपॉन Q आपका रेशनल नंबर है तो P अपॉन 3Q भी रेशनल होगा। नाउ 2 अपॉन 3 आप देख रहे हैं 2 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स 2 अपॉन 3 भी आपका कैसा है, रेशनल नंबर है। ये आप अगर आपको प्रूफ हो गया कि ये रेशनल तो ये भी रेशनल, ये ऑलरेडी आप जानते हो रेशनल। सो दोनों का डिफरेंस अगर हम करें तो वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। दैट मीन्स P अपॉन 3Q माइनस 2 अपॉन 3 इज अ रेशनल नंबर, मीन्स ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। क्योंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, मीन्स डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स क्या आएगा, इज अ रेशनल नंबर। अगर हम दो रेशनल नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो रेशनल नंबर ही आता है। सो ये बात आप यहाँ पर लिख देंगे, राइट। इट मीन्स आपका P अपॉन 3Q माइनस 2 अपॉन 3 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। सो √5 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा भाई। ये आपका प्रूफ होगा कि ये रेशनल नंबर है, यानी कि √5 क्या होगा, √5 इक्वल्स टू रेशनल नंबर, दैट मीन्स √5 इज अ रेशनल नंबर। बट भाई यहाँ तो गलत हो गया, आपको तो गिवन है कि √5 आपका इरेशनल नंबर है, बट वी हैव टू गिवन that √5 is an irrational number, right? सो क्या हो गया यहाँ से भाई, ये तो कहता है रेशनल है, ये हमें दिया हुआ इरेशनल है। सो क्या हो गया अब इससे, एक सेम वैल्यू, कोई कहता है रेशनल कोई कहता है इरेशनल, दैट मीन्स कंट्राडिक्शन हो गया। Thus we arrive at a contradiction, राइट। हम किस पे पहुंच गए, कंट्राडिक्शन पे पहुंच गए। सिंस वी आर अराइजिंग ए कंट्राडिक्शन आफ्टर अज्यूमिंग, since we arises a contradiction after assuming that, क्या assume किया था हमने, 2 + 3√5 is a rational number। सो यहाँ पे क्या हो गया भैया, हम वी अराइजेज ए कंट्राडिक्शन, हम एक कंट्राडिक्शन अराइज करते हैं आफ्टर एज्यूमिंग दैट 2 + 3√5 इज ए रेशनल नंबर। सो क्योंकि कंट्राडिक्शन आ गया, इट मीन्स ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। हैंस 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। इट मीन्स ये कैसा नंबर होगा गाइज, आपका इरेशनल नंबर होगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ये क्लियर हो गया आपको। इस तरीके से सेम स्टेटमेंट वाइज आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है गाइज। अगर समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस में मुझे समझ आ गया। सो यहाँ से कंट्राडिक्शन आने से हम मैसेज लिख देंगे कि वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन, सिंस वी अराइव इज ए कंट्राडिक्शन आफ्टर अज्यूमिंग दैट दिस इज ए रेशनल नंबर, सो हेंस ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, दिस इज एन इरेशनल नंबर, राइट। क्लियर है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेलिस्ट रियल नंबर क्लास 10 एक्सरसाइज, नीचे आप जाकर सारे सॉल्यूशंस आपका अवेलेबल है, वहाँ पर देख लीजिएगा। आप एंड स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको रियल नंबर क्लास 10 प्लेलिस्ट दी गई है, इस पर आप क्लिक करके आप जाकर सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको डेली सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे न्यू एडिशन के सॉल्यूशन उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।